दास्तां लिखा, मुझे एक गुल चमन का और उसको बागबा लिखा, बिना उसके मैं कांटों से भरी दुनिया में क्या जीता, खुदा का शुक्र कि उसने मेरी किस्मत में माँ लिखा। अच्छी शायरी समझने वाले हैं आप माशाल्लाह। ये सीमांचल का इलाका है। हमने अक्सर पाया है 22 सालों में न जाने कितने बार इस इलाके का सफ़र हुआ है, महसूस किया है कि चाहे आवाज़ जितनी धीमी आए लेकिन सुनने वाली समातें बेपनाह मुबारकबाद की मुस्तहिक होती हैं। लेकिन अगर वक्फे वक्फे से आप बोल देंगे तो आपका बोलना शायरों के लिए हौसला अफजाई होगा और आपकी चेहरे पर पेशानी की एक खूबसूरत नूर होगा, बेदार मगज़ माहौल होगा, पढ़ने वाले का हौसला बुलंद होगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी शायरी मोहतरम भाई शमीम रज़ा फैज़ी झारखंड ने आपको समातों के हवाले किया है। वाकई कभी माँ के हवाले से, कभी इमाम हुसैन के हवाले से। माँ के हवाले से जब बात किया तो यूँ किया कि दरवाजे पे प्यार बीवी से माँ से नफरत है, ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत है। मेरे सरकार ने फरमाया है यही यारो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह धीरे धीरे आप बेदार हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसको माँ समझ में कैसे आए साहब, तलवे में जलवा समझ में आए कैसे आए साहब। हकीकत यही है कि एक शायर ने उसकी सोच पर मोहर लगाई थी। उसने कहा था दरवाजे पे खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई ये बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। मुझे एक शेर जहन में आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो मिसरा पढ़ दूं। इजाजत है भैया? जरा सुभान अल्लाह कहिएगा। बहुत अच्छा शेर पढ़ने वाला, सुभान अल्लाह कहेंगे आप? तो जरा हाथ उठाकर अपनी अम्मी के नाम पर सुभान अल्लाह कह दें आप। एक हाथ अपनी अम्मी के नाम पर और एक हाथ उनकी अम्मी के नाम पर। समझते हैं आप? हाँ, उनको भी चाहिए, हक है। हाँ, उनका भी मर्तबा उतना ही है जितना आप बगल से देख रहे हैं आप कि अपनी माँ के नाम पर तो बेटा बहुत हाथ उठाता है, मेरी माँ के नाम पर कौन उठाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाइए, एक हाथ अपने माँ के नाम पर और एक हाथ अपने सास के नाम पर। हाँ, जरा हाथ उठाइए और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। चचा लोगों को तो समझ में आया हजरत, लेकिन 12 साल के बच्चे ये सास के नाम पर जो हाथ उठा रहे हैं ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। लेकिन खैर होना चाहिए हजरत, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन में मत रहिए आप जलसा में। जब टेंशन में जलसा में रहिएगा तो फिर टेंशन फ्री कहाँ होइएगा। यहाँ जलसा में जो टेंशन लेता है 1 साल के अंदर शुगर हो जाता है। तो टेंशन फ्री रहिए, शुगर फ्री रहिए, ये बढ़िया इलाज है हजरत। हाँ, ये बढ़िया इलाज है। और खुदा कसम यहाँ जो मुस्कुराएगा कोरोना का खानदान का एक बच्चा भी उसको टच नहीं कर सकता। हमने बहुत पहले कहा था दिलों से इश्क रिसालत मिटा नहीं सकता, मुझे निगाह से कोई गिरा नहीं सकता। जो 5 वक्त सही से वजू बनाता है उसे कोरोना कभी भी हिला नहीं सकता। जो 5 वक्त सही से वजू बनाता है उसे कोरोना कभी भी हिला नहीं सकता। इसलिए मुस्कुराते रहिए, नहीं मुस्कुराएंगे आप माशाअल्लाह। ये काम शमीम फैजी साहब कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा तो कभी कभी खराब मामला नहीं होगा। हम भी कम इन लोग से नहीं है। ये तरन्नुम में पढ़ते हैं, हम तबस्सुम में पढ़ते हैं। क्या समझते हैं आप, शायरों का बाल बच्चा दाल चावल खाता है तो क्या अनाउंसर का बच्चा अलकतरा पीता है? नहीं, आप ही बताइए। इसलिए कभी कभी इसका बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा मिजाज ये है हंस के बातें करो, जमाने से उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जलसे में बैठे रहते हैं, ऐसे जलसे में बैठे जैसे सारी दुनिया का मुसीबत उसके सर पर है, उसके सर पर है। हम कहेंगे साहब एकदम मिजाज बनाकर इस अंदाज में बैठो, मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। हाय हाय हाय, अब थोड़ा सा मुस्कुराए हैं आप। अब हकीकत है, अकीदत है, तो जरा एक मर्तबा फिर माँ के नाम पर मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी थोड़ी दुआएं चाहिए हुजूर आपकी। मुझे मालूम है आप ही लोग हैं ये दुनिया अगर तंग नजर से देखती है फिर भी टेंशन नहीं। ऑफिसर खुदकशी किया, मास्टर खुदकशी किया, डॉक्टर खुदकशी किया, मगर ये किस मिट्टी के बने खुदा जाने। कितनी दुनिया के सबसे कम तनख्वाह में जीते हैं फिर भी खुदकुशी करने वालों को एक सबक देते हैं। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है बेहतर, ये एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम।
क्योंकि गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। सबको टेंशन दे दो मगर इमाम को टेंशन मत दो, वरना ये आपको टेंशन दे देगा। पूछिए कैसे? कुर्बानी में 40,000 का बकरा खरीद के लाइए और इनसे टेंशन चल रहा है। देना था आपके अब्बा के नाम की कुर्बानी, धीरे से दे दिया अपने अब्बा के नाम की कुर्बानी। बोलिए कुछ कर पाएंगे? इसलिए सबसे टेंशन लीजिए, मौलाना लोगों से टेंशन मत लीजिए। इसलिए खुदा की कसम मुझे उम्मीद है कि हजरत लोग भी टेंशन में नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग जलसे में ऐसा लग रहा है जैसे ला के कोई उन लोगों को रख दिया है धीरे से और कान में बोल दिया खबरदार हिलना मत। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? थोड़ा हरकत में बरकत है साहब। मुझे बहुत अच्छा शेर पढ़ना है, टाइम बहुत कम है। अल्लामा खुर्शीद साहब घबराइएगा मत, एकदम कामयाब जलसा चल रहा है और जलसा टूटे ये 22 साल में हमने कभी देखा ही नहीं है इंशाअल्लाह, क्योंकि जलसा किसी के बाप के नाम पे नहीं होता, मुस्तफ़ा के नाम पर होता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ मुस्तफ़ा वाले बैठे हैं, मुस्तफ़ा वाले, इसलिए आज आपको बोलना होगा, आपका इम्तिहान है। दुनिया कहती है मुसलमान बोलता नहीं, एहसास करा दो एहसास। साफ सुथरी जमीन रखते हैं, दिल का शीशा हसीन रखते हैं। तुमको ताकत पे है यकीन मगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं। इसी तेवर के साथ बैठिएगा। मुझे एक शेर माँ के हवाले से पढ़ना है। अल कलम फाउंडेशन का चेयरमैन हजरत अल्लामा साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी और हजरत जनाबे सैयद इकरामुल हक साहब के बिला तशरीफ फरमाए। एक शेर माँ के हवाले से पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत है ना भैया? है ना इजाजत? सुभान अल्लाह कहेंगे ना? कहेंगे? कैसे कहिएगा? कहा के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी नहीं आएगी। अल्लाह जोर जोर से बोले, मोहब्बत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, देखिएगा सलमा साहब बस हजरत जरूरत थी इसलिए थोड़ा सा ले लिया मैं। सुनिएगा, अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। बस एक शेर सुन लें, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी ज़िया भाई, एक शेर सुन लें। बहुत बड़े शहर से आपका ताल्लुक है, इसका मतलब क्या है? 150 भी नहीं दीजिएगा? नहीं, अनाउंसर को भी दिया कीजिए आप लोग। खाली हम लोग माइक में मुंह लेके आप लोगों को हौसला बढ़ाते हैं, तो हम लोगों को 150 से भी हौसला बढ़ाइए। अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। अब इस शायर से तो हम मांगते ही नहीं, क्योंकि ये 100 रुपया दिखा के देता है, सुबह में मांग लेता है। अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। जिसको माँ से थोड़ी सी भी सच्ची मोहब्बत है, खुदा की कसम तूफान खड़ा कर देगा। ये मिसरा सुन लो आप, अगर समझ में नहीं आएगा तो पैसा वापस, मगर वही मांगिएगा जो दिए हैं। दूसरा आदमी खबरदार मत आइएगा। सुनिएगा जरा मोहब्बत से, हम थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए बोलते हैं, वरना मेरा मिजाज है कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूँ शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। बस ये खूबसूरत मिसरा सुन ले आप। माँ के शहजादों, माँ का दूध पिया है आपने तो जरा सा रंग दिखाइएगा कि अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह। अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया चाचा, आपको मैंने दुआ दी, अल्लाह ताला करम फरमाए। मैंने 3 साल पहले दुआ देना बंद कर दिया है। अभी हमारे इलाके में एक चाचा नाली में गिर गए थे, हमने उनको उठाया तो उठाते उठाते बेख्तियार हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह जमाल अख्तर पलामवी ने जैसे मुझको उठाया है, अल्लाह इसको तो दुनिया से उठा ले। बता, उस दिन से हम दुआ देना बंद कर दिए हैं। लेकिन जो जहाँ से आया है, जिस माहौल से आया है, आप हजरात बेदार हो गए। हमारा काम यही, हम पैगाम देने के लिए नहीं आए, बस आपको बेदार करने के लिए आए हैं। ज़मीन तैयार हो जाए तो ये इंशाल्लाह फसल लगाएंगे। अब ये मकई लगाएंगे, धान लगाएंगे, मूली लगाएंगे, गाजर लगाएंगे, ये जानेंगे। समझ रहे? हमारा काम जमीन तैयार कर देना है। समातें मुस्कुरा रही है और कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि एक आदमी भी यहाँ से हिलेगा इंशाल्लाह जब तक सलाम नहीं होगा। देखिए 2-3 लड़का हुआ बड़ा बड़ा मोबाइल लेके खड़ा रहता है। हमको तो मरहूम मोबाइल याद आता है शमीम भाई, 800 रुपया वाला, जिसको कोई टेंशन नहीं था, बस खाली फोन आता तो धीरे से बता देता था भैया कोई बात करना चाहता है। अब पहले जब कभी गिरता भी था वो तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग, सिम अलग। अब जो मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग, जान अलग।
जिसके हाथ में मोबाइल है वो सुभान अल्लाह नहीं बोलता है कि उसका ध्यान मोबाइल पर है। अजब हाल है साहब, हम इधर बात कर रहे हैं, आप हंसते हैं, मेरा कलेजा जलता है। जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए, इस बात से हर शख्स का इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। इसी तेवर के साथ अगर आप बैठ गए तो आपकी समातों के दामन भर जाएंगे इंशाअल्लाह। तीन मारिकतुल आरा खिताब समात करना है, तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शायर की शायरी सुननी है। जरा मोहब्बत के साथ बैठिएगा तब ना। आइए बिला ताखीर 20 से 22 मिनट के लिए एक खूबसूरत खतीब की खिताबत हो जाए। चचा जा रहे हैं क्या तकरीर सुनकर? चचा जा रहे हैं क्या? अच्छा, दोनों उठे हैं, दोनों लगता है समधी हैं। मतलब एक साथ उठने का मतलब क्या है? कुछ न कुछ गड़बड़ है, या तो फिर जहेज लेन देने की बात करने जा रहे हैं कि मेरा बेटा तेरी बेटी कितना देगा। ऐसा नहीं है, एकदम मीठे मोहब्बत से हिंदुस्तान के बड़े अच्छे खुतबा हजरतुल अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब की बिला, जिनकी खिताबत रात के 5 बजे भी सुनिएगा तो मिजाज हरा भरा हो जाएगा। हिंदुस्तान के एक बहुत पढ़ा लिखा खतीब हजरतुल अल्लामा साबिरुल कादरी साहब की बिला तशरीफ फरमाए। उनसे पहले आले रसूल हजरतुल अल्लामा सैयद इकरामुल हक साहब की बिला रशीदी की बारगाह में चलिए, खूबसूरत खिताब सुनिए। उसके बाद हिंदुस्तान को पाकीज़ा लहजा, जिनकी आवाज़ की खनक से पूरा देश मुअत्तर हो रहा है, हजरत शायर इस्लाम ज़िया यज़दानी बहराइची उत्तर प्रदेश की आमद होगी। बिला ताखीर इस वक्त हजरत अल्लामा सैयद इकरामुल हक साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं। आइए जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। आले रसूल का इस्तकबाल गुलाम रसूल कर रहा है तो अंदाज भी उसी अंदाज का होना चाहिए। हाथ उठा लिया आपने, अब एक मरतबा जरा हाथों को लहरा कर झंडा बनाइए और हिलाकर पूरा मजमा बोले नारे तकबीर। बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ी सी बेदारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हर